So I was discussing the organic contact protective fungicides कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कॉन्टैक्ट प्रोटेक्टिव फंगिसाइड्स हैं। इनमें भी मैंने जैसे कहा कि वी हैव गॉट 5 क्लासेस। अब हम पहले एक एक क्लास को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्लास इज दैट ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स। इनमें मेनली आते हैं डाइथियोकार्बोमेट्स। जो ऑर्गेनिक जहां तक ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स का सवाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वर्सेटाइल एंड these are the most widely used group of modern fungicides. जितने भी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, इनमें जो ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स हैं ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं इन द मॉडर्न अमंग द मॉडर्न फंगिसाइड्स। अब इनमें भी कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, जैसे थायरैम है, फरबैम है, नेबैम है, मैनेब, जिनेब, मैनकोजेब। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर कंपाउंड्स व्हिच आर अवेलेबल इन मार्केट। अब ये जो जितने भी ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स है, जो ये कहाँ से डेराइव होते हैं, दीज आर ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ डाइथियोकार्बेमिक एसिड। तो डाइथियोकार्बेमिक एसिड के ही ये सारे डेरिवेटिव्स हैं जितने भी हम सल्फर कंपाउंड्स यूज करते हैं। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई सल्फर कंपाउंड, ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड को यूज किया। अब जैसे ही हमने छिड़क लिया, तो अगर ये फंगल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो दे गेट मेटाबोलाइज्ड। ये पहले अपटेक होते हैं बाय द फंगस एंड दे आर मेटाबोलाइज्ड। जैसे इनकी मेटाबॉलिज्म शुरू करते हैं फंगस, तो इससे क्या बन निकलता है, एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं आइसोथियोसाइनेट रेडिकल। ये जो आइसोथियोसाइनेट रेडिकल है, तो एमिनो एसिड्स आपने पढ़ा होगा कि वी हैव गॉट डिफरेंट एमिनो एसिड्स जिनमें सल्फाइड्राइल ग्रुप्स होते हैं। मान लीजिए सिस्टीन है जैसे फॉर एग्जांपल। तो ये क्या करते हैं कि ये अगर कहीं सल्फाइड हाइड्रल ग्रुप है कहीं पे, चाहे वो एमिनो एसिड हो या कहीं एंजाइम हो, तो ये रेडिकल जिसको हम आइसोथियोसाइनेट जो बोलते हैं, ये इसको इनएक्टिवेट करते हैं इन ग्रुप्स को। तो जैसे ही ये इनके साथ इंटरेक्ट हुआ सल्फाइड हाइड्रल ग्रुप्स, तो ये इनएक्टिवेट करते हैं, चाहे वो कोई एंजाइम हो या कोई, फॉर एग्जांपल एंजाइम में कहीं पे ये न्यूविनो के जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर मेनली प्रोटीनेशियस इन नेचर, जो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स। तो जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन खुद बने हुए होते हैं एमिनो एसिड्स के साथ। एंड एमिनो एसिड्स में भी वी हैव गॉट फॉर एग्जांपल 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। एंड कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें सल्फाइहाइड्रल ग्रुप्स होते हैं। तो अगर ये सल्फर कंपाउंड मेटाबोलाइज किया किसी फंगस ने, तो इससे क्या बनता है, कंपाउंड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं आइसोथियोसाइनेट। तो ये जो रेडिकल है, इट रिएक्ट्स विद द सल्फाइहाइड्रल ग्रुप्स। तो इससे क्या होता है कि जिस एंजाइम में ये प्रेजेंट है वो इसको इनएक्टिवेट करता है। अब ये एंजाइम जब इनएक्टिवेट हुए, तो इससे अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ता है कि ये इन कंपाउंड्स को बनने ही नहीं देगा। फॉर एग्जांपल किसी को कोई एंजाइम बनाना हो या कोई प्रोटीन बनाना हो, तो वो प्रोटीन बनता ही नहीं है। मैं फिर से दोहराऊंगा, the first class of the organic contact protective fungicides is that of the organic sulfur compounds, which are largely known as dithiocarbamates. These are the most important, versatile, and widely used group of modern fungicides. इनके जो ट्रेड नेम्स है, they include Thyram, Thervam, Nabam, Manase. Actually, all these sulfur compounds, these are derived from the dithiocarbamic acid. ये क्या करते हैं कि they are metabolized to a very reactive and toxic radical that is known as iothiocyanate radical. It inactivates sulfhydryl groups, and we know this sulfhydryl groups, it is present in amino acids and in different enzymes. When this is inactivated, it ultimately leads to the inhibition and the production and the function of those compounds in which sulfhydryl group is present. तो जिन जिन में ये होता है, इनको ये क्या करता है कि इनको ये इनहिबिट करता है। अब ये जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, जैसे थायरम की बात करते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, थायरम को मैं यहाँ पे कोट करूंगा कि 2 डाइथियोकार्बेमिक एसिड्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तब जाके हम थायरम बन जाता है।
तो ये जो थायराम है इट इज यूज अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल हमें सी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं या बल्ब ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। इसी तरह अगर कोई फोलिक डिजीज हो, जैसे रस्ट होते हैं, लॉन रस्ट होते हैं, तो इनके अगेंस्ट हम यूज करते हैं। अब दूसरा जो है ऑर्गेनिक कॉन्टैक्ट प्रोटेक्टिव फंगिसाइड, दैट इज द इथाइलियन बिस डाइथियोकार्बोनेट। इनमें हम दो फंगिसाइड्स का यूज करते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें तो एक मैनिब होता है और जिनिब होता है। अब मैनिब में मैंगनीज होता है, ये हम सोल्ड करते हैं, इनका ट्रेड नेम जो है मैनिबी है या टर्सन एलएसआर। ये जो इथाइलियन बिस डाइथियोकार्बोनेट है, इट इज एन एक्सीलेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड, जिसमें हम फॉर एग्जांपल कंट्रोल कर सकते हैं फोलिएज या इसी तरह फ्रूट डिजीज, डिफरेंट वेजिटेबल्स की, स्पेशली टोमेटो हो, पोटैटो हो या वाइन क्रॉप हो, इसी तरह फ्लावर डिजीज हो या ट्री डिजीज हो या टर्फ डिजीज हो या फ्रूट डिजीज हो, तो इनके अगेंस्ट हम इनको यूज कर सकते हैं। दैट इज इथाइलियन बिस डाइथियोकार्बोनेट। तो मैं फिर से दोहराऊंगा, जो इथाइलियन बिस डाइथियोकार्बोनेट जो होता है, इनमें दो फंगिसाइड का यूज, मतलब प्रोडक्ट बनता है दो फंगिसाइड से, एक तो मैनिप और जीनिप होता है, एंड इनमें मैग्नीज होता है। एंड ये जो कंपाउंड्स हैं, दे एक्ट एज एक्सीलेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी डिजीज, मे बी दैट ऑफ फोलिएज या कोई फ्रूट डिजीज हो, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल की, जैसे टोमेटो है, पोटैटो है, वाइन है, इसी तरह फ्लावर डिजीज हो, ट्री डिजीज हो या कोई फ्रूट डिजीज हो, इनके अगेंस्ट हम इन कंपाउंड्स को यूज करते हैं। जो थर्ड जो इन्हीं में क्लास जो है वो है क्यूनोन। उसका जो क्यूनोन जो होता है, आपने पढ़ा भी होगा, क्यूनोन नेचुरली प्रेजेंट होता है बहुत सारे प्लांट्स में। एंड ये तब हो क्यूनोन बनता है जब ऑक्सीडेशन होती है, जो फिनॉल, जो प्लांट्स में फिनॉल प्रेजेंट होते हैं, जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है तब जाके क्यूनोन बनता है। ये नेचुरली प्रेजेंट होता है प्लांट में, लेकिन ये देखा गया है कि जो क्यूनोन्स होते हैं इनमें भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। एंड इसी तरह इनका एक और भी फंक्शन है कि जो डिजीज के खिलाफ प्लांट में खुद एक रेजिस्टेंस होती है, ये इसको इंक्रीज करते हैं। अभी तक दो ऐसे क्विनोन कंपाउंड डेवलप किए गए हैं, जिनमें एक आता है क्लोरेनियल एंड दूसरा होता है डाइक्लोन। तो क्लोरेनियल एंड डाइक्लोन आर द टू क्विनोन कंपाउंड्स दैट हैव बीन डेवलप्ड। मैं फिर से दोहराऊंगा, जो क्विनोन होता है ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, लेकिन ये बनते किससे हैं, वी नो वी हैव गॉट डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में फिनॉल्स भी आते हैं। जब फिनॉल्स की ऑक्सीडेशन होती है तब जाके क्यूनोन बनते हैं। एंड जो क्यूनोन जो होते हैं ये वर्क करते हैं अगेंस्ट द माइक्रोब्स, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। एंड बिसाइड्स इट, it also helps in the developing the innate resistance of plants against the disease. And so far, two quinone compounds, that is chloranyl and diquinone, have been developed. So this was about the quinones. One more class of compounds is the class of aromatic compounds. अब बहुत सारे अनरिलेटेड कंपाउंड्स हैं, उनमें एक ही सिर्फ सिमिलरिटी है कि वो एरोमेटिक होती हैं। इनमें फॉर एग्जांपल इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, तो वो टॉक्सिक होते हैं टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड बहुत सारे ऐसे इन्हीं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, दे हैव बीन डेवलप्ड इनटू द फंगिसाइड्स, एंड वो कमर्शियली भी हम यूज करते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं इन द प्लांट बॉडी। इनमें क्या है, ऑल्दो ये अनरिलेटेड है, लेकिन इनमें एक सिमिलरिटी ये है कि ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स दे हैव गॉट बेंजीन रिंग, दे आर एरोमेटिक and are toxic to the microorganisms. And there are different fungicides which have been developed from these aromatic compounds and are used commercially. And इनमें ये क्या करते हैं, ये जैसे वो सल्फाइड हाइड्रल ग्रुप को इनहिबिट करता था, तो ये क्या करते हैं कि ये उन कंपाउंड्स की प्रोडक्शन रोकते हैं जिनमें ये एक तो सल्फाइड हाइड्रल ग्रुप हो या जिनमें NH2 ग्रुप हो। तो चाहे वो कोई अमीनो एसिड हो, चाहे कोई एंजाइम हो,
जिनमें ये वाले ग्रुप्स हैं उनको वो इनहिबिट करता है। इनमें अगर हम बात करें जैसे पेंटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन होता है, जिसको हम टेराक्लोर के नाम से भी मतलब मिलता है मार्केट में, या एंगेज या डिफेंड के नाम से। तो ये भी एक लॉन्ग लास्टिंग सॉइल फंगिसाइड है। इससे बहुत सारे सॉइल बॉर्न डिजीज कंट्रोल हम कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स की हो या टर्फ की हो या कोई ऑर्नामेंटल प्लांट हो। तो इनमें जितने भी सॉइल बॉर्न डिजीज प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द पेंटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये खुद एक एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं फिर से दोहराऊंगा, ये मार्केट में मिलता है बाय द नेम ऑफ पीसीएनबी टेराक्लोर या एंगेज या डिफेंड के नाम से। तो अगर हम प्राइमरीली बात करेंगे इसकी, तो ये अगेंस्ट ये राइजोटोनिया के खिलाफ काम करता है। इसी तरह एक और है जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोरैन। तो ये मार्केट में मिलता है इन द नेम ऑफ बोट्रेन या एलिसान। तो ये भी हम यूज करते हैं एज द फ्रूट फंगिसाइड और फूलर फंगिसाइड अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल बोट्राइटस, सिक्लेरोटिनिया या राइजोपस है, इनके अगेंस्ट हम डाइक्लोरान यूज करते हैं। So these are the aromatic compounds. मैं फिर से दोहराऊंगा इस क्लास को कि aromatic compounds में there are different compounds which are present in the plants, लेकिन इनमें बेंजीन रिंग होती है एंड ये aromatic होते हैं, although ये unrelated हैं in the other structures, but they are toxic to microorganisms and there are different fungicides which have been developed from such aromatic compounds. एंड ये इनकी मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि ये उन कंपाउंड्स की प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं जिनमें या तो सल्फर हाइड्रल ग्रुप हो या NH2 ग्रुप हो। एंड इनमें हम जैसे एक आता है पेंटोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, दूसरा है डाइक्लोरान। तो ये हम यूज करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट, एक तो हम यूज करते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज के खिलाफ, एंड दूसरा जो है डाइक्लोरान, इसको हम यूज करते हैं अगेंस्ट द डिजीज काज्ड बाय बोट्राइटस या राइजोपस या सिक्लेटोनिया हो, इनके खिलाफ यूज करते हैं। एक और जो क्लास ऑफ कंपाउंड है दैट इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है, अनरिलेटेड ग्रुप है, लेकिन इनमें भी बहुत सारे बेस्ट फंगिसाइड है। इनमें ये है कि ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं नेचर में। इनमें फॉर एग्जाम्पल कैप्टान आता है, इप्रोडियोन आता है, इसी तरह विनक्लोजोलिन आता है। तो ये सारे के सारे आते हैं इन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये कैसे काम करते हैं, ये भी जिनमें अमाइनो ग्रुप हो या सल्फ हाइड्रल ग्रुप हो, तो जिन जिन कंपाउंड्स में ये वाले ग्रुप्स हो उनको ये इनहिबिट करते हैं। इनमें हम अगर हम कैप्टान की बात कर लेते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा ये फंगिसाइड है, जिसमें हम लीफ स्पॉट या इसी तरह ब्लाइट हो या थ्रूट रॉट हो, तो इनको हम कंट्रोल, इन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह ये जो कप्तान है, ये एक्ट करता है सीड प्रोटेक्टेंट अगेंस्ट फॉर डिफरेंट एग्रोनॉमिक क्रॉप्स। तो दूसरा आता है इसमें इप्रोडियोन, ये मार्केट में मिलता है इन द नेम ऑफ रोवरॉल या चिपको 26019, इसी तरह 30 के नाम से ही मिलता है मार्केट में। तो ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फोलेज कंटेंट फंगिसाइड है, मतलब ये लीफ के साथ ही कांटेक्ट में आता है और लीफ को ही बचाता है। एंड ये जो इप्रोडियोन है, ये इनहिबिट करता है जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर्स ऑफ द फंगस, इसी तरह माइसिलर ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। तो दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स which act as contact protective fungicides। अब एक और क्लास है इसमें जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सिस्टमिक फंगिसाइड्स। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थे नॉन सिस्टमिक, अब है ग्रुप सिस्टमिक फंगिसाइड्स का। अब ये सिस्टमिक फंगिसाइड है, मैंने पहले ही कहा कि ये वो क्लास ऑफ फंगिसाइड्स हैं कि अगर हमने कहीं पे अप्लाई किया तो ये ट्रांसलोकेट होते हैं। अगर ये फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एब्जॉर्ब हो गए, चाहे वो फोलेज के थ्रू, लीव्स के थ्रू या रूट्स के थ्रू, लेकिन उसके बाद फिर ये लीव्स या रूट से फिर ट्रांसलोकेट होते हैं विद इन द प्लांट थ्रू द जाइलम। तो ये एक जगह नहीं रहते हैं, ये प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं। As far as these organic systemic fungicides are concerned, इनमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे असाइल एलानिन्स है, इसमें
बेंजीडाजोल्स आते हैं, इसी तरह ऑक्सेंथिन्स आते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट फंगिसाइड्स आते हैं, पायरिमिडीन्स आते हैं, ट्राइजोल्स एंड citrobylurins आते हैं. So these are the different organic systemic fungicides which are used. अभी तो चूंकि 12 बज गए, तो इंशाल्लाह टुमारो लेक्चर हमें सारे जो ऑर्गेनिक सिस्टमिक फंगिसाइड्स हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. If anybody has any question, you may ask. And एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो क्लास स्टार्ट होने के बाद फिर रिक्वेस्ट करते हैं